नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पंजाब के मोहाली में ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट में हुआ जबरदस्त धमाका, 2 लोगों की हुई मौत, 4 घायल। उधमपुर NH 44 पर मिनी बस अनियंत्रित होकर सीमेंट मिक्सर वाहन से टकराई, 1 की मौत, 9 घायल। रेवाड़ी में घरेलू विवाद के चलते दामाद ने ससुर और साले पर तेजधार हथियार से किया हमला, बचाने आई मां भाभी को भी नहीं बख्शा। और अब हलचल विस्तार से। मोहाली में बुधवार सुबह इंडस्ट्रियल एरिया फेज 9 में एक फैक्ट्री में अचानक भीषण ब्लास्ट हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस ब्लास्ट के बाद इलाके में अफरा तफरी मची रही। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी आनन फानन में मौके पर पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में कई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि मृतकों के शव के टुकड़े फैक्ट्री परिसर में बिखर गए। वहीं घायल 4 लोगों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्लांट में धमाके के चलते फैक्ट्री और आसपास की इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों के शीशे चकनाचूर हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिलेंडर का एक हिस्सा करीब 1 किलोमीटर दूर कंबाला गांव में गिरा। वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। शुरुआती जांच में ये माना जा रहा है कि ये हादसा लापरवाही के चलते हुआ है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पूरी जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। तो बड़ी मंदभागी घटना हुई है और बड़े दुख की गल है कि 2 वर्कर्स की जान गई है और किसी शब्दां नाल उन्हां दे जिहड़ा जाना बयान नहीं किया जा सकता। पर मैं इंडस्ट्री नाल संबंध रखदा। इंडस्ट्री दे विच काम करदे हुए कई बार ऐसियां घटना हो जांदियां ने। मेरी गलबात हुई है तो मैनूं पता लग्या कि एक साथी दी ASI दी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन सीगी और दूसरा थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ते सीगा। इंडस्ट्री के मालकां नाल भी जो गल हुई है उन्होंने मैं कहा कि जो बेस्ट बनता वो किया जाना चाहिए। सर कितने जने फैक्ट्री दस्सिया मालक ने गल हुई कितने जने सी उस टाइम फैक्ट्री? मेरी हाले उन्नी डिटेल गल नहीं हुई। मैं आंदे पूछा कैजुअलिटी कितनी है, उन्होंने दस्सिया 2 कैजुअलिटियां हुई ने। दूसरा क्वेश्चन मैं उन्होंने ये पूछा सीगा कि क्या कोई ESI वगैरह कवर्ड सी, उन्होंने दस्सिया कि व्यक्ति जिहड़ा सीगा ਉਹਦੀ ESI कवर्ड है। दूसरा जिहड़ा साथी जिहड़ा गया हैगा वो थ्रू कॉन्ट्रैक्टर सीगा। वो कॉन्ट्रैक्टर ने मैनूं उम्मीद है कि कॉन्ट्रैक्टर भी ESI जरूर लैंदे ने। पर बड़ी मंदभागी घटना है। गए हुए व्यक्ति वापस तो नहीं आ सकते, पर जो भी आर्थिक मदद जिस तरीके का भी है वो असीं इंडस्ट्री के जोड़े मालक है ने रुपिंदर सतेवा जी उन्होंने कहा कि उन्होंने हर तरीके का पूर्ण सपोर्ट दी जाए। सरकार वालों भी मदद देखो सरकार की गल सरकार करेगी, पर ESI जी मदद है वो सरकार की मदद ही होती है। जोड़ा ESI डिपार्टमेंट है वो इसी करके बनाया गया, जोड़ा PF डिपार्टमेंट है इसी करके बनाया गया कि जोड़े वर्कर है ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਹਾਈਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਕੈਜੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 3 to 4 ਇੰਜਰਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ। ਇੰਜਰਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। कारण की है मैम दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जी। हाले कुछ होते कमेंट नहीं किया जा सकता। हाँ जी, पूरी रूफ जी हैगी है वो सारी जी उड़ गई हैगी है। ब्लास्ट इन्ना ज़्यादा डेंजरस सीगा। सो बाकी जिवें जिवें इन्वेस्टिगेशन चीज़ें सामने आएंगे असीं तुहाडे नाल शेयर करांगे। थैंक यू। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੀਗਲ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ 2 ਸਟੈਪਸ ਅਗੇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋ, ਬਲਾਸਟ ਨਾ ਹੋ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਲਸ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਗੈਸਿਸ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂਡ ਹੈਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਭਰ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿਲੰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈਗੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਐਂਡ 3 ਬੰਦੇ ਇਸ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹਲੇ ਡੇਂਜਰਸ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਲੇ ਕਿ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜਸ ਹੈਗੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿਲੰਡਰਸ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਸੇਵਿੰਗ ਇਟ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर के नज़दीक खेरी इलाके में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक महिला की मौत हो गई और करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक मिनी बस जो चीनैनी से उधमपुर की ओर आ रही थी खेरी क्षेत्र में चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और सामने से आ रहे एक सीमेंट मिक्सर वाहन से जा टकराई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि मिनी बस सड़क पर ही पलट गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद सीआरपीएफ और पुलिसकर्मियों ने तुरंत बचाव और राहत कार्य शुरू किया। सभी घायलों को उधमपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया। बाकी घायलों का इलाज जीएमसी उधमपुर में जारी है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में पारिवारिक विवाद के कारण एक दामाद ने अपने ससुर पत्नी सास और एक अन्य पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। सूचना के बाद कसौला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। महिला ज्योति की शिकायत पर पति सुमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरतेज सोसाइटी में रहने वाली ज्योति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 5 अगस्त को वे अपने माता पिता और भाई बहन के साथ अपने घर में थी। इसी दौरान कार में सवार होकर आए उसके पति सुमित ने तेजधार हथियार से उस पर हमला कर दिया। बीच बचाव करवाने आए उसके पिता सुरेंद्र, मां सुषमा, भाई दीपक और बहन पर भी तेजधार हथियार से हमला कर दिया जिसके बाद आरोपी सुमित अपनी कार में सवार होकर वहां से फरार हो गया। ज्योति के अनुसार 10 जून 2019 को जींद के रहने वाले सुमित से उसकी शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों में विवाद हो गया। रेवाड़ी में मामला दर्ज करवाया था। 25 अप्रैल 2020 को बेटे के जन्म के बाद दोनों में सुलह हो गई। वह ससुराल जींद चली गई थी जिसके बाद दूसरा बेटा हो गया। बेटा होने पर जब उसके माता पिता मिलने के लिए ससुराल जींद आए तो ससुराल जन ने उनके साथ मारपीट की। बड़ा बेटा भी छीन लिया जिसके बाद उसने बच्चे की कस्टडी के लिए केस दायर किया। बच्चे की कस्टडी उसे मिली लेकिन सुमित सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसकी याचिका खारिज हो गई। पंजाब के गुरदासपुर, नवांशहर सहित कई जिलों में मंगलवार को भारी बारिश हुई। भाखड़ा और पोंग बांध का जलस्तर भी निरंतर बढ़ रहा है। मंगलवार को पोंग बांध का जलस्तर 1368.26 फीट पहुंच गया। 45 दिनों में बांध में 80 फीट पानी बढ़ा है। भाखड़ा का जलस्तर भी 1633.19 फीट रहा। पोंग बांध प्रबंधन बुधवार शाम 5 बजे से 23,300 क्यूसेक पानी छोड़ेगा जिसके लिए हिमाचल के कांगड़ा और पंजाब के होशियारपुर, गुरदासपुर आदि जिलों के प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है। तो वहीं हरीके हेड से सतलुज दरिया में करीब 22,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से फिरोजपुर में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। करीब 150 एकड़ धान की फसल डूब गई है। सतलुज दरिया में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हुसैनीवाला हेड के भी कुछ गेट खोल दिए गए हैं ताकि स्थिति नियंत्रण में हो सके। डीसी दीपशिखा शर्मा के अनुसार जिला में अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है।
सभी टीमें अलर्ट हैं। फिलहाल 6 से 9 अगस्त तक राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना है। चंडीगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। 10 अगस्त से मानसून दोबारा सक्रिय होगा। पानी ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਡੰਗਰ ਮਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਵਾਇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਹੋਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਨਾ ਦੂਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਆਏ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੱਧਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਿੱਬੇ ਲੱਗੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੱਧਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਤਰੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਘਰ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਆਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਘੇਰੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅੰਦਰ ਆ ਥਾਂ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਵਾ ਘਰ ਦੇ। ਪਊਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਖੜਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਤਾਂ ਉਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਦਈਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਣ ਭੱਜਣੀਆਂ ਹਰ ਵੈਸੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਲਟਾ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 18 ਏਕੜ ਆ ਜੀ, 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਆ। ਮੱਕੀਆਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡੀਆਂ, ਝੋਨੇ ਵੀ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਡਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੋਚ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੱਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੋਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ फसलों ਨੂੰ मार पाਉਂਦਾ। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में सुबह बारिश हुई। हालांकि बारिश के बाद फिर धूप निकल आई है। वहीं चंडीगढ़ के सुखना कैचमेंट एरिया में ज़्यादा बारिश होने के बाद सुखना लेक के फ्लड गेट खोले गए हैं। बुधवार दोपहर 12 बजे फ्लड गेट खोले गए। सुखना का पानी खतरे के निशान तक पहुंचने के बाद प्रशासन की तरफ से फ्लड गेट खोले गए हैं। चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हो रही बारिश की वजह से सुखना लेक का जलस्तर बढ़ गया। पानी के साथ मिट्टी और गाद सुखना लेक पर पहुंचने से पानी का स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में सुखना लेक के फ्लड गेट खोलने पड़ते हैं। इस सीज़न में पहली बार बुधवार को फ्लड गेट खोले गए हैं। फ्लड गेट खोले जाने से पहले सायरन बजाया जाता है ताकि सुखना चौक के आसपास के एरिया के लोगों को अलर्ट किया जा सके। पंजाब में पहला ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सड़क पर आवारा पशु के कारण हुई मौत पर सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया है। अमृतसर के जिलाधीश कार्यालय में आभार व्यक्त करने पहुंचे पीड़ित परिवार और राष्ट्रीय गौ संघ के प्रधान रोहन मेहरा ने बताया कि पिछले वर्ष 2 जुलाई को सड़क हादसे में जान गंवा बैठे सुलभ अरोड़ा के परिवार को पंजाब सरकार की ओर से 5 लाख रुपयों का मुआवजा मिला है, जिसके चलते पीड़ित परिवार ने जिलाधीश कार्यालय में पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि परिवार और उन्होंने इस मुआवजे के लिए 1 वर्ष तक संघर्ष किया और लगातार प्रशासन के संपर्क में रहे। वहीं उन्होंने कहा कि जिलाधीश के यत्नों से ही ये मुआवजा परिवार को मिल सका है। तो वहीं मृतक सुलभ अरोड़ा की पत्नी मनीषा ने बताया कि उनके खाते में मुआवजे की रकम आ गई है, इसलिए वे सरकार का आभार व्यक्त करती हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर रोहन मेहरा, राष्ट्र गौरक्षा महासंघ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष। अज असी DC मैम के ऑफिस आए हैं, DC मैम का थैंक्स करने वास्ते
ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਲਭ ਅਰੋੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਡੀਸੀ ਮੈਮ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਊਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਉਸੈਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਰਿਸ਼ਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਮੈਮ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਫਰਟ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਯੋਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ? ਸਰ ਐਫਰਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ 2024 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਡੀਸੀ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ थैंक्स करना है। पंजाब सरकार की ओर से नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत अमृतसर पुलिस प्रशासन और नगर निगम की ओर से नशा तस्कर राम सिंह उर्फ लड्डू की जायदाद पर पीला पंजा चलाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर आलम विजय सिंह ने बताया कि अमृतसर के गुरु की वडाली में नशा तस्कर राम सिंह उर्फ लड्डू और उसके भाई गुरप्रीत सिंह का घर गिराने के लिए वे यहां पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि राम सिंह पर NDPS एक्ट के तहत 3 केस दर्ज हैं और लुधियाना और थाना छरटा में दर्ज मामलों में वह भगोड़ा घोषित हो चुका है और उसका भाई गुरप्रीत सिंह भी NDPS के मामले में फरार है। उन्होंने बताया कि राम सिंह और उसके परिवार ने गैरकानूनी ड्रग मनी के साथ जो जायदाद खड़ी की थी उसे ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि ये मुहिम आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ MC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਦਾ ਘਟ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲਗੋਟਨ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਲਾਇਸ ਲੱਡੂ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ NDPS ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ 2 ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਥਾਣਾ ਛਿਆਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਥਾਣਾ ਛਿਆਟਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ ਇਸੀ ਸਾਲ ਦਾ 7/1/2025 ਦਾ NDPS ਐਕਟ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ MC ਆਫਿਸ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਆਇਆ ਮੌਕਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ।
ਸਰ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਹੈ ਉਹ 2019 ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਪਰਚੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 2019 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 3 ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਜਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? 2 ਜਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਫਰਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੱਗ ਪੋਜੈਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਡਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਮਸੀ ਆਫਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ हैगा तो मैं आप खुद आया। अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर स्थित बाबा दीप सिंह कॉलोनी में गत रात्रि सतगुरु मेडिकल स्टोर के मालिक अरुणदीप और उसके भाई पर 4 अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमलावरों के पास तेजधार और नुकीले हथियार थे और हमलावर मुंह बांधकर अंदर दाखिल हुए और आते ही अरुणदीप पर हमला कर दिया। जब हमले के दौरान भाई ने उनकी जान बचाने की कोशिश की तो वे भी घायल हो गए, जिसके बाद दोनों भाइयों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर के पुलिस अधिकारी हर संदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने हमलावरों की पहचान के लिए विशेष टीमें बनाई हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आरोपियों को जल्द ही काबू किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार जो भी बयान दर्ज करवाएगा उसके हिसाब से बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम अरुणदीप है ते मेरा इत्थे मेडिकल स्टोर है ते बाबा दीप सिंह कॉलोनी, बाबा दीप सिंह कॉलोनी फतेहगढ़ चूड़ियां रोड ते इत्थे ना। हाँ जी, किस नाम दा सतगुरु मैडिकल स्टोर के नाम तो मेरा मैडिकल स्टोर है तो फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर स्थित है। ये कल रात 9:40 ते कोई अणपछाते व्यक्ति आए आ, वो 4 या 5 व्यक्ति ही तो उन्होंने मेरे ते जानलेवा हमला किया है। तो मेरे नाल मेरा ब्रदर सी जिन्हें मेरी काफ़ी मदद की है, जिन्हें मैंने बचाया है तो उन्होंने पूरी मैंने मारन की कोशिश की है। हाँ, जोड़ा वो अपने मनसूबे च असफल रहे हैं। हथियार उन्होंने को 2 दातर ही तो 1 सलगर ही ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ। ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ 3-4 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ? 9:43 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਕਾਇਦਾ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਤੇ ਸਟਿਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਬਾੜੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰਵਾਰ ਵੀ ਸਟਿਚ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਦੰਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। 2-3 ਜਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇਖੀ, ਉਸੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ रिजल्ट आएगा उस मुताबिक कार्रवाई कर दी जाएगी जी। अमृतसर में राष्ट्रीय बिहार विकास मंच पंजाब की
तरफ से पंजाब प्रधान अर्जुन यादव और मंच के प्रमुख संरक्षक डॉक्टर नीरज सिंह की अध्यक्षता में न्यू प्रीतनगर इलाके में क्षेत्रीय चुनाव करवाया गया। इस मौके पर न्यू प्रीतनगर इलाके से रमेश भारती को अध्यक्ष, नागेंद्र यादव को उपाध्यक्ष, छोटेलाल गिरी को महामंत्री, रामजीत भारती को कैशियर एवं ब्रह्मदेव सिंह को संगठन मंत्री चुना गया। इस अवसर पर प्रधान अर्जुन यादव ने कहा कि पिछले करीब 20 वर्षों से ये संस्था मजदूर एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की मदद करती आ रही है। इस मंच का मुख्य लक्ष्य ये है कि गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की बेटियों की शादियां करवाने के साथ ही मेडिकल हेल्प कर बीमार लोगों की मदद करने में भी ये संस्था हमेशा आगे रहती है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। न्यू प्रीतनगर क्षेत्रीय यूनिट की गठन हुई, चुनाव हुआ और आज ये संदेश दिया मैंने कि राष्ट्रीय बिहार विकास मंच ईमानदार पार्टी है, ईमानदार संगठन है। सारे को संदेश दिया इलाका वासी को कि ईमानदारी से संगठन को चलाना है और गरीब लोग कोई परेशान होता है, कमजोर परिवार, उसको मदद करना है। सभी ने इस चीज़ को सहयोग किया और मैं पूरा इलाका वासी को धन्यवाद देता हूँ। हम इसमें एक विश्वकर्मा डे करते हैं, 22 अक्टूबर को होगा और किसी भी शादी ब्याह हो, गरीब की लड़की को या किसी को कोई अनाथ परिवार जिसको कोई नहीं दिखने वाला हो, उसको बिहार विकास में संदेश देता है कि बिहार विकास में मदद करेगा। और 15 अगस्त भी मनाया जाता है, 26 जनवरी मनाया जाता है। डॉक्टर नीरज सिंह राजपूत है। आज राष्ट्रीय बिहार विकास मंच के अध्यक्ष श्री अर्जुन यादव की तरफ से एक क्षेत्रीय मीटिंग बुलाई गई। इसमें भाई मिलन का प्रोग्राम था और आज इस क्षेत्रीय मीटिंग में जो है बिहार विकास मंच की एक क्षेत्रीय बॉडी की गठन की गई है और इसमें हम प्रवासी भाइयों को बिहार विकास मंच से संदेश गया है कि जो किसी का बच्चा अगर उच्च विद्यालय में या बड़े स्कूलों में अगर एडमिशन करवाना हो तो उसमें कुछ परसेंट जो 20% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है वो करवाया जाएगा बिहार विकास मंच की तरफ से। और कोई गरीब आदमी अगर हम बेसहारा कोई है जिसकी हेल्प जो है हमारा बिहार विकास मंच सब इकट्ठे होकर उसकी भी हेल्प करेंगे। और बिहार विकास मंच के द्वारा जिस तरह 15 अगस्त 26 जनवरी और ये अपना विश्वकर्मा डे मनाई जाती है वैसे ही मनाया जाएगा और अपने देश का, अपना क्षेत्रीय इलाके का, अपने संगठन का विकास के बारे में चर्चा हुई। इस पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल और युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद गौरव शर्मा, खुशी, कोमल, वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सवरिया, चंद्र कन्हैया, डोली, राजेश शर्मा ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कैशियर पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सुनता पिए तू मुझे तू है दादी मेरी, मैं तेरा लाल, मेरे बदले किसी को बुलाया कर बात तू मुझे हर घड़ी आज़माया न कर। माता दर्शन जय हो, माता दर्शन थोड़ा से बोलो, ये जीवन सफल बनाना से बोलो
दर्श दिखा जाओ, हमें दर्श दिखा जाओ। दिखला के चली आना विच सब दियां तकदीरां ने, तेरे आना दे सब दियां तकदीरां ने। कौन जानदा सी असां, कौन जानदा सी असां रहना है कि जाना है। कौन जानदा सी असां रहना है कि जाना है। चल मेरे नाल तेनू कर ले जाना है। चरणों को धो रही है, मारे खुशी के झबरी व्याकुल सी हो रही है। मारे खुशी के झबरी व्याकुल सी हो रही है। प्याला कुछ भी समझ न आए, राम आ गए धन्यवाद शबरी जाए। कदे वेली होके ना बल वे लखा तो मिटारे सीने बिच छेक मां। कदे वेली होके साडे बल वेग मां। बड़ा दुनिया ने, बड़ा दुनिया ने जुल्म कमा लिया। मैं प्यार तेरे नाल पा लिया। असा जोगिया दा भेस बना लिया। मैं प्यार तेरे नाल पा लिया। ओ पावे रावा विच कंडे गोल रखमा, रहना नहीं तेरे कोलो हकमा। ओ पावे रावा विच कंडे गोल रखमा, रहना नहीं तेरे कोलो हकमा। श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। हनुमान सिद्धि पा गए, हनुमान सिद्धि पा गए। हरि नाम की बदौलत हम साथ ले रहे हैं, श्री राम की बदौलत। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित श्री सालासर बालाजी धाम में प्रोफेसर अमित बदवार और उनके परिवार की ओर से मंदिर के पावन भवन में साप्ताहिक चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें नसीब भजन मंडली के भजन गायक राजकुमार सहगल, गोपाल पांडे, कन्हैया और अजय अंटपाटी ने बालाजी के मनमोहक भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर डॉक्टर अमित, अश्वनी अग्रवाल और मंदिर के सेवादारों सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण।
राम तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। दुर्गम काज बनावन हारे, दुर्गम काज बनावन हारे। मंगलमय दीजो वरदान, मंगलमय दीजो वरदान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा है तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। रात बांधी एक दिन के पीछे एक रात बांधी, प्रभु तूने कैसी कायनात बांधी, प्रभु तूने कैसी कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, प्रभु तूने कैसी कायनात बांधी। संग पुरुष के है स्त्री की जात बांधी, प्रभु तूने कैसी कायनात बांधी, प्रभु तूने कैसी कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, प्रभु तूने कैसी कायनात बांधी। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। नाम है जिनका संकट मोचन, कब उनका दर्शन होगा। नाम है जिनका संकट मोचन, कब उनका दर्शन होगा। नाम है जिनका संकट मोचन, कब उनका दर्शन होगा। नाम है जिनका संकट मोचन, कब उनका दर्शन होगा। संकट मोचन तूने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तेरी सभी पर हे बजरंगी, ये दुनिया दीवानी
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। पंजाब के मोहाली में ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट में हुआ जबरदस्त धमाका, 2 लोगों की हुई मौत, 4 घायल। उधमपुर NH 44 पर मिनी बस अनियंत्रित होकर सीमेंट मिक्सर वाहन से टकराई, 1 की मौत, 9 घायल। रेवाड़ी में घरेलू विवाद के चलते दामाद ने ससुर और साले पर तेजधार हथियार से किया हमला, बचाने आई मां भाभी को भी नहीं बख्शा। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।